नमस्कार बच्चों। हम अपनी पहली वीडियो में ये जान चुके हैं कि अलंकार किसे कहते हैं और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और अनुप्रास अलंकार के बारे में हम अपनी पहली वीडियो में ही जान चुके हैं। अब जो दूसरा शब्द अलंकार का जो दूसरा अलंकार है वो है हमारा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इससे पहले हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था। अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है 2 या 2 से अधिक बार, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। इसको इस तरह से आप याद रख लेंगे। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति। केवल इतना आपको याद रखना है। अनुप्रास में क्या होता है? पिछली वीडियो में हमने जाना था। अनुप्रास में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति। ठीक है, आप ये चीज़ें याद रखेंगे। अब हम यमक अलंकार के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हैं यमक अलंकार के उदाहरण। ठीक है, यमक अलंकार में सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए शब्द तो क्या है, एक जैसे लग रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पर इनके अर्थ जो है अलग अलग है। यहाँ पर सजना श्रृंगार करना है और यहाँ पर सजना पति है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा। घटा और घटा, एक घटा है बादलों का जमघट और दूसरा घटा है कम होना। ठीक है, अब तीसरे उदाहरण में देखते हैं। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनक, यहाँ पर भी क्या है? शब्दों की आवृत्ति हो रही है। तो एक कनक का मतलब धतूरा है और एक का मतलब सोना है। इसके बाद हम देखते हैं माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर और कर का मन का डारी दे मन का फेर। अब देखिए यहाँ पर जो मन का शब्द कितनी बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग है। एक मन का मतलब है माला का मन का, और एक मन का यहाँ पर और मन का हृदय से संबंधित है, मतलब मन का बदलना। ठीक है, मन का फेर से मतलब कि मन का बदलना यहाँ पर नहीं हुआ। और एक मन का कि जो माला हम हाथ में लेके राम 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 करते हैं कि वो मन का। ठीक है, तो शब्द तो वही, सुनने में तो वही लग रहा है ना, मन का मन का। तो जिस एक जैसे शब्द जिस भी पंक्ति में होंगे वो उसमें जो है यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अब यहाँ पर 5वें पे आ जाते हैं। अब देखो, तो पर वारो उर्वशी। उर्वशी और फिर है तू मोहन के उर्वशी और उर्वशी समान, कि यहाँ पर जो कृष्ण जो है राधा को कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर तो जो उर्वशी जो है एक अप्सरा है, उसको उबारने की बात कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर से तो उसको भी उबारा जा सकता है, तुम इतनी अच्छी हो। तो यहाँ पर एक उर्वशी का मतलब हो गया उर्वशी हृदय में बसी, और एक उर्वशी एक जो अप्सरा, जो मैं भी आपको बता रही थी। ठीक है, अब शब्द सुनने में तो एक जैसे हैं, उर्वशी उर्वशी। ठीक है, तो जहाँ पर एक जैसे शब्द हों और सुनने में वो एक जैसे लगे, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। अब कुछ उदाहरण और देख लेते हैं हम। अब इसमें देखिएगा, पास हीरे हीरे की खान। तो एक हीरा क्या है? हमने संबोधित किया है किसी को, और एक हीरा क्या है? बहुमूल्य रत्न है। तो है तो शब्द एक ही, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। उसके बाद है धन्य धरा ने ही उस धन का गौरव भार धरा है। एक धरा ये और एक धरा ये। तो एक धरा का मतलब पृथ्वी है और एक धरा का मतलब धारण करना है। इसके बाद है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब बेर और बेर, एक बेर का मतलब फल, जो फल हम खाते हैं, और दूसरा बेर का मतलब 3 बार। ठीक है, अब शब्द तो एक जैसे हो गए, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग हैं। तो जहाँ पर शब्द एक जैसे हों और अर्थ उनके अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। अब यहाँ पर एक तो कवि का नाम है और एक बेनी का मतलब चोटी है, जो महिलाएं चोटी बनाते हैं वो, और बेनी यहाँ पर कवि का नाम। अब शब्द तो बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। अब दूसरा और उदाहरण ले लेते हैं हम, कि इसमें जो है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तारे और तारे,
ठीक है। एक तारे का मतलब क्या है? किसी का उद्धार करना, किसी को भव सागर से पार कराना, जैसे एक आध्यात्मिक भाषा में हम कहते हैं। और एक तारे का मतलब क्या है? जो आसमान में तारे चमकते हैं। तो एक तारे का मतलब उद्धार किया, एक तारे का सितारे। तो यहाँ पर भी क्या, तारे तारे शब्द देखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके अर्थ जो है अलग अलग हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो, किसकी आवृत्ति हो? शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। और वर्णों की आवृत्ति होगी तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। धन्यवाद।